बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के रहमत करम और फजल के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। अभी सर्दियां आ रही हैं और शदीद सर्दी में सूप पीने का दिल करे तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। और साथ ही साथ लॉकडाउन भी चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रेस्टोरेंट में जाके या किसी होटल में जाके लें, आप इजीली इसको घर में भी बना सकते हैं। और दूसरा, आप इसको किस तरह बिल्कुल प्रोफेशनल और रेस्टोरेंट स्टाइल में घर में इजीली बना सकते हैं, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। और आप इसको बना के मेहमानों को सर्व करें या फिर अपनी फैमिली को। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है, सबसे पहले हमने इसकी स्टॉक यानी यहनी तैयार करनी है। तो उसके लिए मैंने लिया है 10 कप पानी और 400 ग्राम यहाँ पे लिया है चिकन। आपने कोशिश करनी है फुल चिकन ले, बोनलेस चिकन इसके अंदर यूज नहीं होगा क्योंकि हमने यहनी तैयार करनी है, तो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है फुल चिकन। इसके साथ लिया जी 1 अदद गाजर, 1 अदद हरी प्याज, 1 कप कॉर्न, उनको अच्छे से बॉईल कर लिया है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लोर, कुछ लहसुन के जवे और 1 अदरक का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक। अब चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई लिया है, उसके अंदर 10 कप पानी ऐड किया है। उसके साथ जाएगा जी चिकन के साथ 1 बाय 1 करके सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे नमक और काली मिर्च का पाउडर। अब चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो इसको 30 से 35 मिनट के लिए दरमियानी फ्लेम पे पकाना है ताकि अच्छे से यहनी तैयार हो जाए। दूसरी तरफ ये जो हमारी कॉर्न थी इसको थोड़ा सा हमने क्रश कर लेना है, इसका एक पेस्ट सा बना लेना है दरदरा सा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चॉपर लिया है, चॉपर को थोड़ी देर के लिए हमने ब्लेंड करना है, जस्ट चंद सेकंड में तो हमारा अच्छे से जो पेस्ट है वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह का हमने पेस्ट बिल्कुल तैयार करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। ये देखें ऊपर झाग आ गया, आपने इसको उतार देना है। यानी अब ये ऊपर से जो झाग है ये इसको उतार देंगे क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है, हमें जस्ट परफेक्ट यखनी चाहिए। तो तकरीबन इसको 30 मिनट हो गए हैं कुक होते हुए, मजीद 5 मिनट और कुक करेंगे। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो हमारी यखनी है वो बिल्कुल ऊपर से क्लियर हो चुकी है, हमें यही शेप में चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं जी दूसरे स्टेप की तरफ। यानी ये अभी 5 मिनट और पकेगी तो हम जो अपने इसके अंदर एग जाएंगे उसको अलग कर लेंगे, उसके अंदर से जो जर्दी है उसको निकाल लेंगे। हमें जस्ट एग वाइट चाहिए यानी सफ़ेदी चाहिए। तो देखिए यॉक को निकालना कितना आसान है, मैंने इजीली इसके अंदर चम्मच की मदद से इसको निकाल लिया है। दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं इसको तोड़ के, और इजीली आप दूसरे में कन्वर्ट करें तो आपकी जो जर्दी है यानी एग यॉक है वो निकल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो यखनी है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। यहाँ से 30 से 35 मिनट इसको कुक करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि 10 कप अगर पानी है तो वो जस्ट 6 कप रह जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो यखनी का पानी है वो 6 कप रह चुका है। तो अंदर से ये जो सारा सामान था वो निकाल लेते हैं, यानी चिकन और ये जो सारी वेजिटेबल्स हैं इनको निकाल लेना है और इस यखनी को कर लेना है जी स्टेन, यानी इसको छान के रख लेना है दूसरी साइड पे। देखिए इसके अंदर से जो सारी वेजिटेबल्स थी और जो सारा चिकन था अल्हम्दुलिल्लाह वो निकल चुका है। अब इसको रखते हैं जी एक साइड पे। अब इसके अंदर से भी जो वेजिटेबल्स हैं वो अलग कर लेनी है और चिकन जो है वो अलग कर लेना है। तो चिकन को हमने यहाँ पे करना है जी श्रेड, यानी इसके छोटे छोटे से पीस करने हैं, बिल्कुल बारीक पीस होने चाहिए। चिकन को श्रेड करना भी बहुत आसान है, कुछ प्यारी प्यारी सी बहनों को नहीं पता होता कि इसको किस तरह श्रेड करना है, तो इसी तरह आप इजीली इसको श्रेड कर सकते हैं। सूप में इसी शेप में जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से श्रेड भी कर लिया है। यहाँ पे हो गई जी सूप की मुकम्मल तैयारी, यानी कॉर्न का पेस्ट बना लिया है, चिकन को श्रेड कर लिया है, कॉर्नफ्लोर को पानी में थोड़ा सा भिगो दिया है और अंडों की सफेदी जो है वो इस तरह के मिल्क पॉट में डाल दी है। इस तरह का मिल्क पॉट ही क्यों यूज किया वो भी आगे चल के आपको बताती हूँ। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख के बहुत अच्छी तरीके से मैंने स्टेन करके रख ली थी अपनी यखनी। अब सारी चीजें 1 बाय 1 करके इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा जी कॉर्न जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो, और बहुत अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना था, तैयार हुआ था। ये देखें इसके अंदर और मजीद कुक होगा। उसके बाद इसके अंदर ऐड किया है जी चिकन। अब इसके बाद जाएगा जी इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर और नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही नमक जाएगा, क्योंकि 1 टीस्पून हमने इससे पहले भी ऐड किए थे जब हमने इसको यखनी को कुक किया था। 5 मिनट इसको बॉयल आने देना है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा जी कॉर्नफ्लोर। इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा करके बारीक एक लाइन की सूरत में डाल लेना है
और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसका जो पेस्ट है वो अच्छे से बन जाए। 5 मिनट अच्छे से कुक करने के बाद अब फाइनली इसके अंदर जाएगा जी एग वाइट। और यहाँ पे मिल्क पॉट इस तरह का जो मैंने यूज़ किया है उसका मकसद सिर्फ यही है कि एक तार की शक्ल में इसके अंदर एग वाइट ऐड करना है। तो ये प्रोफेशनली सबसे बेस्ट टिप यही होती है इसकी कि जो होटल्स में और रेस्टोरेंट में आप सूप पीते हैं कभी भी डायरेक्ट एक मरतबा ही इसके अंदर एग वाइट शामिल नहीं किया जाता, इसी तरह एक तार की शक्ल में ऐड किया जाता है और जल्दी से स्पैचुला को हिला दिया जाता है ताकि इसके अंदर से भी तारों की शक्ल में ये हल हो। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इसकी प्रोफेशनल लुक बारीक बारीक से इसमें ज़रात हैं। अगर कहीं से थोड़ा सा मोटा टुकड़ा रह गया होगा एग वाइट का तो उसको हम सर्व करते हुए निकाल लेंगे। एग वाइट ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह चम्मच हिलाते हुए इसको पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कॉर्न सूप है बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब इसको करते हैं जी सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने बाउल लिया है। ये देखें, अगर इसके अंदर कोई मोटा टुकड़ा रह गया है एग वाइट का तो आप उसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट शेप में आया है हमारा चिकन कॉर्न सूप। तो इसको सर्व करने के लिए, इसके प्रेजेंटेशन के लिए ये चीज़ें, ये लवाजमात आपने साथ लाजमी रखने हैं। जी बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गया है। अब इसके अंदर थोड़े से जो कॉर्न के पीसेज हैं वो ऐड करूंगी ताकि बिल्कुल कॉर्न की शेप आए इसके अंदर। चूंकि ये चिकन कॉर्न सूप है तो इसके अंदर कॉर्न के ये जो पीसेज है बहुत अच्छे लगेंगे और कलर भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद इसके अंदर ऐड करते हैं जी ग्रीन ऑनियन यानी सब्ज प्याज इसके अंदर ऐड करने से एक तो कलर बहुत ही इसका खूबसूरत लगता है और दूसरा ये जो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और थर्ड नंबर पे इसके अंदर जो इसकी प्रेजेंटेशन है फाइनल वो भी बहुत अच्छी लगती है। अब इसके अंदर ऐड करते हैं जी सॉसेस। चिली सॉस है और चिली सॉस के अलावा इसके अंदर जाएंगे जी 2 टीस्पून, हम अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ये मेरा जितना बाउल है उसके अंदर इतना सा आप ऐड कर सकते हैं, यानी 2 टीस्पून सोया सॉस और 2 से 3 टीस्पून इसके अंदर सिरका। फाइनल प्रेजेंटेशन में ग्रीन जो चिलीज हैं यानी सब्ज मिर्चें हैं उनको कटिंग करके सिरके में डिप कर दिया था। इससे एक तो इसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है चिलीज की और दूसरा उनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। इसी वजह से मैं इसको सूप के अंदर ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये कड़वी बिल्कुल नहीं होती स्टेज पे आके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो परफेक्ट प्रोफेशनल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कॉर्न सूप है बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसी तरीके से घर में बना सकते हैं और अपनी पूरी सर्दियों को बिल्कुल अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। और इसी तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ सूप्स की रेसिपी आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसी तरीके से यानी आसानी के साथ आप इसको भी घर में बना सकते हैं। तो ये देखें बिल्कुल इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन। और हमारी कुछ बहनों को नहीं पता था इन सॉसेस का, तो ये इजीली मार्केट से 3 बॉटल्स की शेप में मिल जाती हैं। चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, व्हाइट विनेगर भी बोलते हैं, सफ़ेद सिरका भी बोलते हैं। ये तीनों बॉटल्स इजीली आपको अच्छी शॉप से मिल जाएंगी। आप मंगवा के लाजमी रखा करें। ये सारे जो चाइनीज़ खाने हैं, चाइनीज़ राइस उसमें लाजमी डलते हैं। और इस तरह का सूप जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।